हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह सामाजिक नियंत्रण से संबंधित टॉपिक है, यानी सोशियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं। जैसे सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। Hence we shall discuss about all this. But first of all, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new update. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. आप अपने comments अवश्य प्रेषित करें। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखें। सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें इसके कंसेप्ट को जानना होगा। तो सामाजिक नियंत्रण वास्तव में सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस के संबंध में होता है और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति समाज के या समूह के द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करे। यानी व्यक्तियों को समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार व्यवहार करने को कहना या बाध्य करना ही वास्तव में सामाजिक नियंत्रण है। व्यापक रूप में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ समाज की संपूर्ण व्यवस्था का नियमन करना होता है। व्यक्ति वास्तव में सामाजिक व्यवस्था का ही अंग होता है। समाज से अलग होकर वह अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता। समाज में रहने के कुछ निश्चित नियम होते हैं, मानक होते हैं, जिनको फॉलो करना व्यक्ति का उत्तरदायित्व माना जाता है। रॉस ने इस संबंध में कहा है कि सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। इसी तरह से मैकाइवर एवं पेज के अनुसार यदि इसको परिभाषित करें तो सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस ढंग से है, यानी उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता रहे, यानी साम्यता बनी रहे, उसमें डिस्टरबेंस ना आए, किसी भी तरह का क्लैशेस उत्पन्न ना हो और जिसके द्वारा यह व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में कार्य करता है। यानी सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से ही समाज में अनुशासन स्थापित होता है तथा संतुलन की व्यवस्था बनी रहती है। इसी तरह से सामाजिक नियंत्रण के संबंध में विभिन्न अभिकरण हैं, जैसे जनमत है, परिवार है, प्रचार, क्रीड़ा समूह इत्यादि सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने में सहायक होते हैं तथा इनकी बड़ी भूमिका होती है। सामाजिक नियंत्रण की कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखें तो इसमें गिलिन ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण सुझाव, अनुनय, प्रतिरोध, उत्पीड़न तथा बल प्रयोग जैसे साधनों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज किसी समूह को मान्यता प्राप्त व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है अथवा जिसके द्वारा समूह के सभी सदस्यों को अपने अनुरूप बना लेता है। इस परिभाषा में सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति और साधनों को स्पष्ट किया गया है तथा एक बात स्पष्ट होती है कि सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति को समूह के अनुरूप बना दिया जाता है। ऑकबर्न एवं निम्फॉक ने भी इस संबंध में कहा है कि दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। इस परिभाषा में यदि आप देखें तो सामाजिक नियंत्रण को व्यवहार के एक प्रतिमान के रूप में स्पष्ट किया गया है और इसमें सामाजिक नियंत्रण को दबाव का एक प्रतिमान माना गया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है एवं नियमों का पालन कराया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के कंसेप्ट को समझने के पश्चात यदि इसके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण के संबंध में डिस्कस करें तो इस संबंध में प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैनहीम ने अपने महत्वपूर्ण विचारों को अभिव्यक्त किया है और उन्होंने सामाजिक नियंत्रण को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दो भागों में विभाजित किया तथा स्पष्ट किया कि प्रत्यक्ष नियम का तात्पर्य ऐसे नियंत्रण से होता है जो व्यक्ति पर उसके बहुत से सन्निकट व्यक्तियों के द्वारा लगाया जाता है, यानी जो निकट के संबंध है उनके माध्यम से सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जैसे मित्र मंडली है, माता पिता, बड़े भाई बहन, पड़ोसी इत्यादि प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने में सहायता करते हैं। व्यक्ति यदि कोई भी कार्य करता है तो उसके पहले अनेक बार ये सोचता है कि उसके अमुक कार्य का
क्या परिणाम होगा, मित्र मंडली, माता पिता, पड़ोसियों की नज़र में उस कार्य को किस दृष्टि से देखा जाएगा। अतः कहीं न कहीं ये दृष्टिकोण सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने में सहायक है। और इस नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं? मतलब सामाजिक नियंत्रण प्रशंसा, आलोचना, पुरस्कार, सामाजिक बहिष्कार इत्यादि के द्वारा किया जाता है। मैनहीम ने ऐसा माना है कि नियंत्रण के इस स्वरूप के माध्यम से जो प्रभाव पड़ता है वह वास्तव में स्थायी होता है और इसके द्वारा व्यक्ति आंतरिक रूप से अपने कार्यों के परिणाम को स्वीकार करता है, गुण दोष को स्वीकार करता है और कहीं ना कहीं जो सामाजिक नियंत्रण है वह स्थापित होता है। और इस सामाजिक नियंत्रण को प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है, क्योंकि जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट है। इसी तरह से अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण के संबंध में यदि डिस्कस करें तो अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य विभिन्न समूह एवं संस्थाओं के द्वारा लगाए गए नियंत्रण से होता है। और नियंत्रण का ये जो स्वरूप है वह सूक्ष्म भले ही हो, लेकिन उसका जो परिणाम है वह स्थायी होता है और कहीं ना कहीं छोटे से छोटे व्यवहार को भी नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होता है। इस अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है तथा ऐसी अपेक्षा की जाती है कि उनसे एक विशेष आचरण की अपेक्षा हो। आरंभ में इसे चेतन स्तर पर यानी कॉन्शियस लेवल पर नियंत्रण किया जाता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात इस नियंत्रण में कार्य करना हमारी आदत बन जाती है तथा अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से सामूहिक कल्याण वास्तव में संभव होता है। यानी किसी संस्था में रहने के लिए या जुड़ने के लिए जिस जिस शैली की आवश्यकता होती है उसको फॉलो किया जाता है। यदि उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसके अलग अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं और आलोचना का विषय बन जाते हैं। और धीरे धीरे यदि समूह के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है तो वह व्यक्ति की आदत का विषय बन जाता है और कहीं ना कहीं वह कल्याण का भी साधन होता है। अतः यह अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहलाता है, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।